हम आपको एक ऐसे खूनी शहर की खबर दिखाने जा रहे हैं जहां हर सुबह अखबार में यही खबर छपती है कि आज शहर में 20 मर्डर हुए या फिर आज शहर में 15 मर्डर, 10 अपहरण और 200 लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। इस शहर में आम लोग नहीं रहते, इस शहर में बड़े बड़े माफिया के खानदान रहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां इंसानों को हर दिन गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। मुर्गे से ज्यादा इंसान काटने वाला शहर। अगर आपने भूल कर भी इस शहर का टिकट बुक करा लिया है तो तुरंत टिकट कैंसिल करा लीजिए, वरना हो सकता है कि आप इस शहर से जिंदा न लौट पाएं। ये माफियाओं, कातिलों और लुटेरों से भरा एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया का सबसे खूनी और खूंखार शहर का तमगा दिया गया है। इस शहर में 24 घंटे लगातार मर्डर होते हैं। Ante el problema de la violencia, tienen que buscarse medidas de prevención, pero no es la mejor solución la presencia de Fuerzas Armadas. Habría que convocar a conversatorios, llegar a procesos de paz, a tratar de ver de qué otras maneras se puede enfrentar la problemática. मर्डर सिटी में मौत का नंगा नाच। मध्य पश्चिमी मैक्सिको के इस शहर का क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि इस शहर में मौत भी आने से पहले 100 बार सोचती है। यह शहर है मैक्सिको की मर्डर सिटी कोलिमा। सिर्फ एक साल के अंदर कोलिमा शहर में इतने ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई कि कब्रिस्तान तक भर गए हैं। सैकड़ों मर्डर, भर गए कब्रिस्तान। वैसे तो पूरा मैक्सिको माफिया कातिल और लुटेरों से भरा हुआ है, लेकिन कोलिमा में यह देखा गया है कि यहां पर ड्रग्स के धंधे पर कब्जे के चक्कर में माफिया गैंग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। हालात ये हैं कि मैक्सिको की स्पेशल फोर्स को इन माफियाओं को मारने और गिरफ्तार करने में सुरंगों में घुसना पड़ रहा है, जो साक्षात मौत का दरवाजा है। मौत के शहर के अंदर नरक की सुरंग। ड्रग माफिया अल चैपो भले ही जेल में हो, लेकिन उसकी ड्रग और माफिया विरासत को संभालने और कब्जा करने के चक्कर में पूरे मैक्सिको में खून की नदियां बह रही हैं। अल चैपो मैक्सिको का एक ऐसा खूंखार ड्रग माफिया डॉन है जो जेल से भी धंधा कर रहा है। बेहद सख्त पैरे में रहने वाला मैक्सिको का माफिया अल चैपो अब तक सैकड़ों मर्डर करवा चुका है। अरबों रुपए के कोकीन और नशीली दवाइयों के धंधे का वो गॉड फादर बोला जाता है। मुर्गे से ज्यादा इंसान काटने वाला शहर। आमतौर पर माना जाता है कि शहरों में क्राइम ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम जिन शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं वहां क्राइम रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। यहां नशेड़ी और ड्रग के कारोबार से जुड़े माफिया गैंग, सामूहिक मर्डर, विभत्स हत्याएं, गोलीबारी और डकैती जैसी घटनाएं लगभग हर दिन करते हैं। मैक्सिको के कोलिमा शहर में रहना तो दूर की बात, कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं है। अमेरिकी महाद्वीप के मैक्सिकन संगठन द सिटीजन काउंसिल फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस यानी CCPSCJ ने दुनिया के 40 सबसे खतरनाक और घातक शहरों का खुलासा किया है। इसमें मैक्सिको को सबसे खतरनाक माना गया है। टॉप 10 सबसे हिंसक शहरों में से 9 मैक्सिकन हैं और मैक्सिको के इन 9 शहरों में कोलिमा शहर को सबसे खतरनाक शहर का दर्जा दिया गया है।
लगातार छठे साल हिंसक शहर का खिताब कोलिमा शहर को दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में यहाँ 10 गुना ज्यादा हत्याएं होती हैं। 3.5 लाख आबादी वाले इस शहर में सबसे घातक शहर कोलिमा में हर 1 लाख की आबादी में 182 लोगों का मर्डर हो रहा है। La primera son reducir los homicidios. La segunda es reducir al máximo o abatir el narcomenudeo. Y del otro extremo es la parte del tráfico de migrantes. Estas dos vertientes, estas dos misiones, son dos vertientes donde los integrantes del crimen organizado están cometiendo homicidios en contra de la población. यहाँ 4 गिरोहों का वर्चस्व है जो लगातार हत्याएं, अपहरण, जबरन वसूली और डकैती को अंजाम देते हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें मार डालते हैं। जमोरा, सिउदाद, ओब्रेगोन, ज़ाकाटेकास, तिजुआना, सेलाया, जुआरेज, उरुआपन और अकापुल्को इलाके में खूनी वारदात बेहद आम हो गई हैं। मुर्गे से ज्यादा इंसान काटने वाला शहर। मैक्सिको में जनवरी 2023 का महीना माफियाओं की दुनिया में बेहद खास रहा था। एक तरफ करीब 6 महीने तक चले सीक्रेट मिशन के बाद एक बेहद खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद मैक्सिको के सिनालोआ में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गिरफ्तार अपराधी के गैंग के सदस्यों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, जिसके चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। सवाल उठता है, आखिर कौन है वो अपराधी जिसकी गिरफ्तारी पर मैक्सिको में इतनी खलबली मच गई थी? इस अपराधी का नाम है ओविडियो गुस्मैन लोपेज। लोपेज मैक्सिको के बेहद कुख्यात ड्रग तस्कर अल चापो का बेटा है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मैक्सिको में भयानक आगजनी हुई थी। अल चापो का 32 साल का बेटा ओविडियो गुस्मैन अपराधियों के बीच द माउस नाम से जाना जाता है। वो अपने पिता के ड्रग तस्करी नेटवर्क की एक शाखा की कमान संभालता है, लेकिन असली किरदार है अल चैपो। न्यूयॉर्क में मैक्सिको के इस ड्रग तस्कर का पूरा काम है जो आकीन आर्किवाल्डो गुजमैन लोएरा। उसे अल चैपो और अल रैपिडो जैसे कई उपनामों से जाना जाता है। अल चैपो का अंग्रेजी में मतलब होता है शॉर्ट, यानी छोटे कद वाला। Vengan más fuerzas federales, estatales, lo que sea, no es esa la solución. La solución es que haya una buena coordinación, que de verdad haya la voluntad política de los 3 niveles de gobierno de trabajar en conjunto, que no haya división. मैक्सिको के 10 शहर लाशों से भरे पड़े हैं। कब्रिस्तान में जगह तक कम पड़ गई है। पुलिस तो इन माफियाओं को काबू नहीं कर पा रही है। स्पेशल फोर्स जंगली इलाकों में धावा बोलकर अरबों रुपए के नशीले पदार्थ और कोकीन जला चुकी है। लेकिन उसके बावजूद मैक्सिको में सैकड़ों ऐसी सुरंगें हैं जहां अरबों डॉलर के ड्रग अभी भी भरे पड़े हैं। मैक्सिको की स्पेशल फोर्स के कमांडो इन सुरंगों के ऊपर से एक्सरे करते हैं और फिर सुरंगों में घुसकर कोकीन से भरे बैग और ड्रग जब्त करते हैं। दावों के मुताबिक अल चापो अभी भी ड्रग का धंधा जेल से बैठे बैठे कर रहा है। वहीं अल रैपिडो उसकी मादक पदार्थों की तेज डिलीवरी के लिए दिया गया है। ये भी दिलचस्प है कि अल चापो एक बेहद विनम्र किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका जन्म 1957 में हुआ था। वो अपने परिवार के परंपरागत अफीम और गांजे के खेतों में काम करता था। अनुमान है कि यहीं से उसका रुझान ड्रग तस्करी में हुआ। बाद में वो बेहद ताकतवर ग्वाडालाजारा कार्टेल के चीफ मिगेल एंजल फेलिक्स गैलार्डी के पास पहुंच गया। उसने मिगेल को अपना गुरु बना लिया और तस्करी के हुनर को धार दी। लेकिन उसके बाद पूरा मैक्सिको ड्रग माफियाओं के कब्जे में आ गया, जहां हर दिन सैकड़ों लोगों का मर्डर हो रहा है। अकेले कोलिमा में ही 31 दिन में 98 लोगों का मर्डर हुआ है। इसीलिए इसे इंसानों का खून पीने वाला शहर भी कहा जाने लगा है।